बॉडी। मेरा नाम भूपेश शर्मा है। मैं वेस्टीज में डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरा वैसा काम तो प्रॉपर्टी का भी है और रेडीमेड गारमेंट्स का भी है, पर मैं अपने एक दिन भविष्य के लिए वेस्टीज को सीख रहा हूँ और पूरी लाइफ सीखता ही रहूँगा, क्योंकि सीखने वाला ही सफल होता है इसमें। जिसने सीखना बंद कर दिया उसने बढ़ना बंद कर दिया। हमारे सामने देख रहे हो 3 डायरेक्टर हमारे वेस्टीज कंपनी, गौतम बाली जी, दीपक सूद जी, कन्वरवीर सिंह जी। यही हमारी कंपनी के मेन बेस है। हम जब इस काम को करते हैं तो लगभग हम 7 मिस्टेक करते हैं, गलती। वो मैं बताना चाहूँगा आपको शुरुआत में कैसे करें। शुरुआत में ये होता है कि जैसे हमारे गौतम बाली जी बताते हैं कि जब हमें वीआईपी की ट्रेनिंग मिलती है तो एक हमें सीटी मिलती है। सीटी इसलिए नहीं कि हम बच्चे बन जाते हैं, सीटी इसलिए, वो सीटी का अर्थ ये बताते हैं कि जैसे हम कोई गलती करते हैं तो हम तुरंत सीटी बजाएं और उस गलती को अपने पेट में हवा के रूप में उसे निकाल दें, दोबारा वो गलती ना करें। अगर हम ये काम करेंगे बार बार और एक गलती को दोबारा नहीं करेंगे तो हमारा आगे का रास्ता सुगम बन जाएगा। और हमें गलती करते रहेंगे तो ये कठिन बन जाएगा बेस्ट चीज को करना। इसलिए हमें अपनी गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। हमारे अपलाइन के हिसाब से ही हमें चलना चाहिए जो सिस्टम हमारा कहता है। और एमएलएम करना बहुत ही साधारण आसान है, ये हमें सोच के चलना चाहिए। लोग दिमाग लगा के इसको बहुत कठिन बना देते हैं। और हम कहते हैं जी, जैसे शुरुआत में गौतम बाली जी ने बताया ट्रेनिंग में कि शुरू में बच्चे होते हैं तो स्कूल में जाते हैं, हमें मास्टर सिखाते हैं कि गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। तो हम कभी भी उनसे ये क्वेश्चन नहीं करते जी कि 1 की जगह 1 क्यों आया है, 5 की जगह 5 क्यों आया है, 9 की जगह 9 क्यों आया है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एक सिस्टम है। ये पढ़ाई का बहुत बढ़िया सिस्टम है जो बना दिया गया है, उसी से हमारी पढ़ाई आसान बन जाएगी। तो एक सिस्टम है हमारा वेस्टीज का। अगर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जो हमें सिस्टम बताता है, हमारे अपलाइन बताते हैं, वही हमें करना, सेम डुप्लीकेशन करना है। और हमें इसमें बताते हैं कि जैसे हम शुरुआत में, जैसे हमारे गौतम बाली जी ने बताया कि हर चीज़ का एक रूल्स रेगुलेशंस होता है, सिस्टम होता है। जैसे दौड़ लगानी है तो एक रेफरी सीटी पे आता है कि 1 2 3 जब भी दौड़ना है। कोई पहले दौड़ गया तो वो गलत है। सभी को एक लाइन में खड़ा होना है। तो सारा सिस्टम में फॉलो करना पड़ेगा। और जब रेफरी कहता है दौड़ दो, सब एक साथ दौड़ते हैं। तो यही रूल है जो हमें सिखाते हैं, हमें उन्हीं के हिसाब से सीखना चाहिए, क्योंकि वो उस रास्ते पहले से चल रहे हैं। और हमारा कमिटमेंट कम से कम 1 साल की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ये हमारे अपलाइन वगैरह सब बता दें, क्योंकि 1 साल से पहले कुछ भी नहीं हो सकता। रोज लगातार लगातार हमें काम करना है 1 साल तक, और तब जाके हम कहीं प्रूव हो पाएंगे। जल्दी में तो कुछ नहीं होता है। और जैसे हम बचपन में स्कूल जाते हैं सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, कि हम ये नहीं कहते कि उनसे स्कूल के प्रिंसिपल से हम क्यों आए, हम 12 बजे आएंगे 1 बजे चले जाएंगे, नहीं। इस सिस्टम में सुबह 8 बजे आप जाओगे और 2 बजे वापस आ जाओगे। तो सिस्टम को उसी की तरह से फॉलो करना है और समय देना है। भाई इंटर करना है आपको तो 12 साल तो लगने 2 3 साल और लग जाते हैं केजी नर्सरी में। तो एक सिस्टम है, 12वीं को 12 साल से पहले आप नहीं कर सकते। अब 2 3 साल और एक्स्ट्रा हो जाती है केजी नर्सरी वगैरह में। और एक सिस्टम होता है यूनिफॉर्म का। स्कूल में भी हम अपनी मर्जी से कोई भी ड्रेस पहन कर नहीं जा सकते, जो यूनिफॉर्म स्कूल की वही पहन के हम जाएंगे। और जैसे हम बता रहे हैं, लिखा है ताजमहल एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ था। कोई भी बड़ी चीज, बड़ी इमारत अगर तैयार होती है तो उसमें टाइम लगता है। ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे, जो आज 400 साल से बन के खड़ा हुआ है। अगर ये 22 दिन में बन जाता तो आज रह जाता, ढह जाता कब का। कोई भी बड़ी बिल्डिंग है, कोई भी बड़ा बिजनेस है, उसे करने के लिए, उसकी नींव बनाने के लिए नींव में टाइम लगता है। बिल्डिंग तो बाद में दिखाई देती है। और जितना समय लगेगा उतना ही ज़्यादा उसकी लाइफ बनेगी।
कर्म करते रहिए, कल पर मत टालिए। जो भी करना है हमें आज ही करना है, कल नहीं करना है। इसमें क्या करते हैं कि लोग और मुश्किल बना देते हैं काम को। इसमें गलती हम करते चले जाते हैं। इसमें पहली गलती हम जनरली करते हैं लोग और डिस्ट्रीब्यूटर आके दोबारा चक्की बनाना। दोबारा चक्की बनाने का मतलब ये है कि हम अपना दिमाग लगा देते हैं। कुछ सड़क बनानी बनी हुई है, अगर हम उस पर चलेंगे तो अच्छी बात है, और अपनी सड़क बनाएंगे तो उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। गौतम बाली जी बताते हैं ऐसे ही, कार का पहिया गोल है, साइकिल का पहिया गोल है, ट्रक का पहिया गोल है, रेल का पहिया गोल है, तो फिर चकोर क्यों बनाना। एक सिस्टम है, उसके बिना नहीं। चाहे कितनी बढ़िया गाड़ी ले लो, लग्जरी ले लो, ऑडी मर्सिडीज ले लो, कितनी बेहतरीन सिस्टम होगा, लेकिन अगर पहिए उसमें गोल नहीं लगेंगे तो वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी बिना पहिए के गोल के। तो एक सिस्टम बना दिया गया है, तो उसको सिस्टम को हमें मानना ही होगा, अपना दिमाग नहीं लगाना और उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं। और एक इसी ऊपर इसी के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं हमारे गौतम वाली जी कि एक 15 साल पुरानी वो कहानी बताते हैं, उन्होंने किताब में पढ़ी थी कि न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे जो जॉन नाम का एक आदमी आता है, उसकी फ्लाइट होती है 2:20 की, और उन्हें बोस्टन जाना पड़ता है, लेकिन वो कुछ टाइम पहले आ जाता है एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट पे कुछ समय बिताने के लिए वो सोचता है मैं क्या करूं। और हम सब में एक ही कमी होती है कि हमसे होशियार कोई नहीं है। हम सबसे अक्लमंद आदमी कौन? हम। यही सब मानते हैं, तो उसने भी ऐसे ही माना था। तो वो कह रहा है अब टाइम है, मैं कैसे टाइम बिताऊं। तो उसने कहा चलो चेक करते हैं, मशीन आती है एक वजन तोलने की, आपने भी देखी होगी, लाल बत्ती जली रहती है, एक चक्र सा होता है। उसमें उसने देखा कि वहाँ एयरपोर्ट पे एक मशीन लगी हुई है, चलो टाइम बिताने के लिए इसके पास जाते हैं। तो उसने एक सिक्का गिरता है और उस मशीन के ऊपर खड़ा हो जाता है। तो मशीन बताती है जी आपका नाम जॉन है, आपका वजन 75 kg है, और आपकी फ्लाइट 2:20 पे बोस्टन की है। वो कहता है ठीक है, मशीन का काम तो बताना वजन का है, 75 kg, 75 किलो का मेरा वेट है, लेकिन इसको नाम किसने बताया? मेरा नाम जॉन है। और इसको कैसे पता 2:20 की बोस्टन की फ्लाइट है, जबकि वो बात सही बता रही थी। लेकिन बहुत से आदमी सच को मानते नहीं है, मानते हैं मेरे से कलम कोई नहीं है। फिर वो उतरा दोबारा, मशीन के आगे पीछे गया, सुनिए देखो मेरे साथ कोई ना कोई धोखा कर रहा है जरूर, क्योंकि मेरे से अक्लमंद कोई है नहीं। फिर 2-4 चक्कर लगा के फिर दोबारा चढ़ गया वो। नहीं, फिर मैं इसे गलत सिद्ध करके रहूंगा, इसे कैसे पता मेरा। वो दोबारा मशीन में चढ़ गया और उसने फिर सिक्का डाला और उसके ऊपर खड़ा हो गया। तो फिर मशीन बोलने लगी कि अभी भी नाम आपका जॉन है, आपका वजन 75 kg है, और आपकी बोस्टन की फ्लाइट 2:20 पर है। तो फिर हैरान हो गया कि चलो वजन बताना तो इसका काम है, लेकिन इसने नाम मेरा कैसे बताया, 2:20 की बोस्टन की फ्लाइट है मेरी, ये कैसे पता, मैं ऐसा गलत से करके रहूंगा। फिर उतर गया वो। टाइम तो उसमें था ही, मेरे से अक्लमंद कौन, वो यही सोचता था। हम सब में भी यही बीमारी होती है सब में। और फिर वो ड्रेसिंग रूम में गया, लेकिन इस मशीन को मैं गलत सिद्ध करके रहूंगा। उसने अपने मूछें काटी, बाल बनाए, कपड़े चेंज करे, और फिर वो दीवारा फिर मशीन के ऊपर आ गया। और उसने क्या करा, फिर चढ़ा और सिक्का डाला। तो फिर मशीन बोली कि आपका वेट 75 kg है, आपका नाम अभी भी जॉन है, पर आपकी जो फ्लाइट है बोस्टन की वो मिस हो चुकी है, निकल चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ, कोई बात हमें सच बताए तो बहुत से आदमी स्वीकार नहीं करते, वो मानने को तैयार नहीं होते, किसी भी कीमत पे अपना दिमाग लगाते रहते हैं। ऐसे ही हमारे वेस्ट चीज में बहुत से आदमी अपना दिमाग लगाते हैं, डॉक्टर आते हैं, इंजीनियर आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, अपना एक्सपीरियंस लगाते हैं, वो गलत है। जो हमें सिखाया गया है वही हमें करना चाहिए, और हमें 100% प्रणाली का पालन करना चाहिए।
और हमें ग्रुप में काम करना चाहिए। और इस वास्ते हमें जो सिस्टम बता रहा है हमें खाली वही काम करना चाहिए। और एक और जैसे हमारे सिस्टम में बताया गया है कि हमें 7 चीज बताई गई हैं कि इसका पालन हमें करना ही करना है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, टीम वर्क, फॉलो अप। हमें उसी प्रणाली का सेम सेम जो बताया गया है उसी का पालन करना चाहिए और हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए और हमें सांस करते रहना चाहिए। और फिर हम दूसरी गलती करते हैं, छोटे समय का रवैया अपना लेते हैं। बहुत से क्या करते हैं, आते समय कि एकदम चेक बढ़ जाए, हम एकदम बिना सीखे मार्केट में चले जाते हैं। हमेशा व्यवसाय को शौक या पार्ट टाइम की तरह करते हैं। तो व्यापारी की तरह सोच बनानी चाहिए। भाई कोई बड़ा शोरूम है कपड़े का, तो लाखों रुपए का शोरूम होगा वहाँ, और उसमें लाखों रुपए के कपड़े रहते हैं भरे हुए। और उसका जो मालिक होता है वो हमेशा व्यापारी विनम्र होता है और संयम रखता है। 2-3 साल 4 साल में चलती है उनकी शोरूम। कोई बड़ा शोरूम में आदमी जाता है, कोई कस्टमर गौतम वाले जी बताते हैं कि एक कस्टमर को गया शोरूम में, जबकि वो उसका मालिक तो हमसे बड़ा ही है, पर फिर भी हमारे हाथ जोड़ के कहता है वेलकम वेलकम सर, आइए। तो वो कस्टमर जो राइट है वो फॉलो। भूपेश जी आपकी आवाज थोड़ा कट रही है, तो थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज करके देखिए। भूपेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप थोड़ा नेटवर्क चेक करिए। नेटवर्क तो मेरा भारी थोड़ा कट कट के आइए। कट कट के आ रही है, ऐसा लाइट भी चली गई एक्चुअली। अच्छा, अब ठीक है जी। तो इसमें कहते हैं कि हाँ, दूसरे नंबर की गलती छोटे समय का रवैया। देखो कितना व्यापारी है, सोचता है और हमसे अमीर होता है, फिर भी वो कहता है कोई बात नहीं, शर्ट ऐसी मिल जाएगी आपको, बढ़िया दिखाओ शर्ट। वो देख के पसंद करवाते हैं और फिर वो कस्टमर जो कहता है शर्ट उसको देते हैं, उसके हाथ में अलट पलट के वो प्राइस देखता है, तो कहता है नहीं नहीं कोई और दिखाओ। तो व्यापारी समझ जाता है कि भाई इसका पॉकेट अलाउड नहीं करता, कोई बात नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, कहता है कि सर आइए आप नेक्स्ट टाइम आइए, आपको और बढ़िया या कुछ रुमाल देने की या पैंट शर्ट देने की कोशिश करेगा। तो वो उसमें समय लगाता है, हर चीज को जमने में समय लगता है। छोटे समय का रवैया में कुछ नहीं हो सकता। हमें कोई अपनी पढ़ाई करनी है, इंटर करनी है, तो वो तो 12 साल में तो कोई मेथड है नहीं, कोई 6 साल में हो जाएगी। बीटेक करनी है तो 4 साल लगाना ही पड़ेगा हमें। और हमें अगर बॉन्ड बेबी बॉन्ड बच्चे पैदा होता है तो 8 से 9 महीने में होता ही होता है। कोई इसका शॉर्टकट तो है नहीं। इसलिए हर चीज में एक समय लगता है और समय हमें लगाना ही होगा। और हमें कस्टमर को अपनी जो हम जाते हैं तो उसका साथ बढ़ाने के लिए हमें कहना चाहिए कि हमारा एक ऐसा बढ़िया बिजनेस है कि 3 साल के बाद हमें 5 लाख रुपए का चेक मिलेगा। तो आदमी हैरान हो जाएगा, कहेगा अच्छा जी हमें बताओ। तो ऐसा क्यूरियोसिटी का हमें बताना चाहिए कि ये ऐसा काम है कि 3 साल के बाद हमारे 5 लाख का चेक आ सकता है। और इसमें फिर गलती नंबर हम 3 करते हैं, जनरल नए आते हैं, अपने आप को दोषी ठहराना। कि हम कोई भी गलती क्या करते हैं, हम पूरी ट्रेनिंग तो लेते नहीं और मार्केट में चले जाते हैं और हमारे मिलने वाले दोस्त हैं, अनजान व्यक्ति हैं, तो हमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि हम भी हैरान हो जाते हैं कि हम जवाब नहीं दे पाते। तो उसमें कॉन्फिडेंस हमारा घटने लगता है। एक तो ट्रेनिंग की कमी होती है, इसमें आत्मविश्वास हमारा बड़ा होना चाहिए, हमें अपने आप पे यकीन होना चाहिए। इसमें गौतम बाली जी का एग्जाम्पल अपना ही देते हैं कि जब वो 9th क्लास में थे उनकी तो हाइट 6 फुट 2 इंच की थी, वो झुक कर चलते थे। जब वो इंटर में आए तो फिर उन्हें अपने स्कूल में दाखिला, वो सबसे लंबे थे तो उन्हें ऐसे दिया गया। वो अपनी
आत्मविश्वास था नहीं, वो झुक के चलते थे। उन्हें एक उनके टीचर ने, वाइस प्रिंसिपल ने एक निबंध दिया उनको ऐसे कि हाँ तुम इस डिबेट में इस विषय में बोलोगे। तो उन्होंने कहा आगे चलो जी मैं कोशिश करता हूँ। वाइस प्रिंसिपल थे, वो स्टेज पे गए और अपने कॉलेज के रिप्रेजेंट करा और उन्हें अच्छी तरह से सुनाया, झुक के गए थे। जब उन्होंने देखा कि कोई मेरा मजाक नहीं बना रहा तो वे एकदम तन के खड़े हो गए, सबने ताली बजाई। तो जब से उनको विश्वास हो गया हाँ कोई बात नहीं, पहले भी अपनी हाइट को कोसते थे गौतम वाली जी, कोई ना मुठ कहता था, कुछ कहता था। तो अपने आत्मविश्वास जब तक हमें नहीं होगा, जब तक हम कहीं सफल नहीं हो सकते। हमें अपने आत्मविश्वास बनना पड़ेगा हमें, और हमें अपलाइन जैसे सिखाते हैं वैसे ही सीखना पड़ेगा। अब गलती नंबर हमारी 4 आ जाती है। असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने से काफी नाजुक हो जाना। बहुत से आदमी अपने निजी रूप में कि मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, मेरे से वैसी चीज नहीं हो पाएगा, वो भी ऐसा मान लेते हैं शुरू में, और अपना कुछ सीखते नहीं है ज्यादा। तो हमें क्या करना है, सीखना है, पहले ट्रेनिंग लेनी है सारी चीज की, और अपने आप को साहसी बनाना है। इस बिना साहस के तो कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, शुरू में तो सबको हर आदमी गलती करता ही करता है, कोई दिक्कत नहीं, गलती करके ही हम सीखेंगे। इसमें लिखा 3SW, फर्स्ट एंड थ्योरी का मतलब ये, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो क्या, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट फार्मूला है। गौतम वाली जी कहते हैं जी हमसे सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, रात को डिनर करते हैं, 3 टाइम दिखाते हैं। तो हमें प्लान भी रोज 3 टाइम दिखाना है, और 1 साल की प्रतिबद्धता है। तो हम रेगुलर लगे रहेंगे सुबह दोपहर शाम, क्योंकि हम पूरा ये तो कर नहीं सकते कि 15 दिन का 1 महीने का खाना हम 1 दिन में खा लें। रोज खाना खाते तो रोज ही प्लान दिखाना चाहिए। उससे क्या है कि हमारी सफलता जल्दी मिलेगी हमें, और फिर हम कोशिश करके जो हमें सिखाया गया वही काम करते हैं। और गलती नंबर 5, बिक्री नहीं करना। शुरू में तो मैंने भी यही गलती की थी, शुरू के 1 साल तो मैंने बिक्री नहीं करी थी, क्योंकि बहुत से आदमी सब ज्वाइन नहीं होते। तो हमें बिक्री करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी व्यापार बिना सेल के नहीं चलता। चाहे कोई भी हो, टीचर अपनी योग्यता सेल करता है, कोई भी चीज है अपनी पढ़ाई, जो एजुकेशन वाला है वो अपने एजुकेशन सेल करता है। बिना कोई सेल करे आज तक कोई कामयाब नहीं होगा। कोई ना कोई चीज तो हमें बेचनी पड़ेगा, बिजनेस बड़ा बिजनेस करना है तो बिक्री करना बहुत बढ़िया होता है। शुरू में जैसे हमने गौतम बाली जी ने एग्जाम्पल दिया विजय मिश्रा जी का, जो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है। शुरू में ये विजय कुमार मिश्रा जी, शुरू में इनको इतने भी पैसे नहीं होते थे आने जाने के, लखनऊ से कानपुर जाने के। तो उनके डाउनलाइन के फोन आते थे कि सर ऐसा है, बहुत बढ़िया एक आदमी, आप आगे मुझे समझा जाओ। तो कानपुर जाने में थे, लखनऊ से कानपुर जाने में पैसे लगते थे 50-50 रुपये। तो ये क्या करते थे विजय मिश्रा जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया, आगे मेरा बिजी शेड्यूल है, तो मैं कल 1-2 दिन पहले बताया करूँ। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि देखो आने आने का खर्चा लगता है, 50 आने के 50 जाने के। तो ये क्या करते थे विजय कुमार मिश्रा जी, रिटेल का प्रॉफिट कमाते थे। तो जब शुरू में तो स्प्रुलिन और ग्लूकोसामाइन था, तो दोनों को बेच बेच के वो 100 रुपये इकट्ठे हो गए। तो फिर उन्होंने दोबारा फोन करा डाउनलाइन को, चलो मैंने तुम्हारे लिए अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी और मैं आ रहा हूँ। और इसी प्रकार उन्होंने शुरू में, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट तो टाइम लगा के आएगा, छोटा अगर में प्रॉफिट चाहिए। बहुत से स्टूडेंट आते हैं शुरू में यहाँ, जो पेट्रोल का मोबाइल का खर्चा निकालना है तो वो सेल कर देते हैं, सेल से MRP को प्रॉफिट में एंड टू एंड मिल जाता है। और बड़ा प्रॉफिट के लिए तो टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए समय लगता है। तो छोटे जो आदमी स्टूडेंट होते हैं, तो वो MRP सेल करके ही अपना रोज का जेब का खर्चा 100 रुपये रोज कमा सकते हैं। महीने के 3,000 से पेट्रोल का खर्चा, किराया खर्चा निकाल लेते थे विजय कुमार मिश्रा जी। ऐसे ही बहुत से स्टूडेंट करते हैं और आते हैं। अब हम देखेंगे कि नो सेल नो बिजनेस, बिना सेल का तो कोई बिजनेस है ही नहीं आज की डेट में। और हम गलती नंबर 6 और करते हैं, सपनों को चुराने वालों पर गौर देना। हमारे जो मिलने वाले होते हैं, परिवार होते हैं, तो वो हमारे सपने चुरा देते हैं, अभी ये तेरे पर नहीं होगा,
ये सब बेकार का काम है, तो हमें उनकी बात नहीं सुननी चाहिए, एक कान से सुननी चाहिए, दूसरी कान से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि सपने हमने देखे हैं, सिस्टम हमने देखा, उन्होंने नहीं देखा। अपने कान बंद करके अपने काम करते रहने चाहिए और अपने आप पे विश्वास करना चाहिए। जैसे हमने कोई सोने की चेयर पहन रखी है, कोई कहेगा जी पीतल की है फेंक दो, तो नहीं, हमें पता है ना असली सोने की है, तो कैसे फेंक देंगे। तो हमें अपना विश्वास होना चाहिए। और शुरू शुरू में हमें कोई आर्ग्यूमेंट किसी, हम प्रोस्पेक्ट्स के पास जाते हैं तो आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए। कोई कहता है जी मेरा बिजनेस बढ़िया, आपका नहीं है, ठीक है, उनसे हाथ जोड़ कहने चाहिए ठीक है सर, ये हम बिजनेस मुझे पसंद है, वो आपको पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना चाहिए, बहस शुरू में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शुरू में नॉलेज कम होती है और हमें प्यार से ही सब चीज टैकल करनी चाहिए। और क्योंकि बहस का कोई चांस नहीं है, और अपने गोल पर फोकस रखना चाहिए, फोकस ऑन योर ड्रीम, नेवर गिव अप। और हमें कभी भी उस काम को छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं छोड़ने वाले कामयाब नहीं होते। इसलिए बेस्टी में लगातार हमें पूरी होल लाइफ स्ट्रगल करना है। और गलती नंबर 7, बहुत से क्या करते हैं कि अपने स्पॉन्सर को शब्द, कोई नई नई परेशानी उनसे बना बना उन्हें कहते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं जी आप हमारे नीचे जोड़ते नहीं हो, हम उस मीटिंग में गए थे, वहाँ हमें पानी नहीं मिला, वहाँ हमें ज़्यादा भीड़ मिली, सीट नहीं मिली, नाना प्रकार की शिकायतें अपने अपलाइन से करते रहते हैं। और क्या करते हैं, सामने बड़ाई करते हैं, बाद में बुराई करते हैं, पर ये नहीं होना चाहिए। हमारे स्पॉन्सर वो हैं जैसे हमारे माँ बाप होते हैं। हमें तमाम माँ बाप ही चाहते हैं, खाली एक ही बंदे ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे की तरक्की चाहते हैं, ऐसे हमारे अपलाइन है। हमेशा वो हमारा भलाई करेंगे, हमारा बुरा कभी नहीं करेंगे, चाहे बात हमें उनकी समझ में आए या बाद में आए। वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते जो अपलाइन को नुकसान हो। और इसमें मैं बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देने पर चाहूँगा कि एक जिराफ जब बच्चे का पैदा होता है ना, जिराफ के, तो जिराफ के बच्चे क्या होता है, पैदा होते ही जिराफ जो है बच्चे को चाटता है और फिर थोड़ी लात मारता है, फिर चाटता है, फिर लात मारता है। ऐसा नहीं इससे कोई दुश्मनी है उसकी, जिराफ जिराफ की अपने बच्चे से, वो इसलिए लात मारता है, शुरू में अगर खड़ा नहीं होगा तो कोई शेर चीता आगे खा जाएगा उसको और वो उसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए प्यार भी करता है, थोड़ी लात भी मारते हैं। कभी कभी हमारे अपलाइन कुछ समझा दे तो समझ लेने चाहिए। तो अगर वो हमारी भलाई के लिए काम करेंगे सब कुछ। और स्पॉन्सर हमारा सबसे बड़ा निर्णायक साधन है। हमारे जब काम आता है, जब हमारा कोई ट्यून वन करते हैं, कोई दिक्कत आती है, हमें शुरू में तो हमें अपलाइन को साथ में लेकर जाना चाहिए। और क्योंकि वो उस रास्ते से गुजर चुके हैं, शुरू शुरू में हमें कुछ नॉलेज नहीं होती, इसलिए हमें अपलाइन का सहारा बहुत ही जरूरी होता है। और वो हमारे ऐसे हैं, हमें हाथ पकड़ के हमारा बिजनेस सिखाते हैं हमें, और दूसरे बिजनेस में टांग खींचते हैं, लेकिन यहाँ सपोर्ट करते हैं सर। आपका अपलाइन एक स्पॉन्सर है और बेबी सीटर नहीं, उसे ट्रैवल की तरह यूज नहीं करना चाहिए, कभी कभी उन्हें यूज करना चाहिए। वास्तव में एक सैनिक नेता है, विजेता है, और हमारे नेता विजेता हैं। जहाँ हमें किसी से हमें प्लान बताने में डर लगता है, कोई दिक्कत होती है, तो हम अपने अपलाइन को ले जा सकते हैं और उनसे प्लान दिखा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, थैंक यू सर।